दुआ मांगते रहो, हिम्मत मत हारो, दुआ मांगते रहो तब तक जब तक जवाब नहीं मिल जाता। जब वो तुम्हें सब्र की इंतहा को ले आया है तो यकीन रखो कि आजमाइश अब ख़त्म होने वाली है और फिर हर उस चीज़ से नवाज दिया जाएगा जिसके लिए तुम रातों को उठ उठ कर झोली फैलाते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, हाजिर हूँ आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी छोटी सी मिरेकल स्टोरी लेकर हाजिर हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है। मेरा मिरेकल स्टोरी शेयर करने का मकसद यही है कि आप अगर अपने गुनाहों से बच नहीं पा रहे हैं, अगर आप तौबा इस्तग़फ़ार की कसरत नहीं कर पा रहे हैं, या अगर आप तौबा इस्तग़फ़ार कर रहे हैं और आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। पहली चीज़ कि अगर आप तौबा कर रहे हैं तो आप दिल से करें, दिल से नादिम हो, शर्मिंदा हो, क्योंकि अल्लाह ताला का वादा बेशक सच्चा है। हम कसरत अमल जो करते हैं ना कि हमें 1,00,000 बार करनी है, 2,00,000 बार करनी है, 7,000 दफ़ा करनी है, अल्लाह ताला ने कुरान में कसरत अमल नहीं कहा है कि तुम 1,00,000 बार करो, 2,00,000 बार करो। अल्लाह ताला ने अमल को कहा है कि तुम दिल से करो। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तुम तौबा को रटो। अल्लाह ने कहा मेरी अपनी कौम से कहो कि मुझसे तौबा करे। तौबा करना और तौबा रटना दोनों में बहुत फ़र्क होता है। तौबा हमने रटना नहीं है, हमने तौबा करनी है, दिल से करनी है। गुनाहों से शर्मिंदगी के साथ माफ़ी मांगनी है, अल्लाह ताला के आगे रुजू करना है, अल्लाह ताला के आगे सरेंडर करना है। फिर हम भी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे मौजज़े देखेंगे कि हैरान रह जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला अपने वादों का पक्का है। आपको अल्लाह ताला की बातों पे आंख बंद करके भरोसा करना चाहिए। अगर आपकी दुआएं थोड़ी सी डिले हो रही हैं तो भी अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल करने पे कादिर है। आज नहीं तो कल आपकी दुआएं कबूल होंगी, लेकिन शर्त है कि आपको अपनी गुनाहों को छोड़ना होगा, आपको अपनी गुनाहों पे शर्मिंदा होना होगा, आपको अपनी गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा करनी होगी। फिर अल्लाह ताला आपको अपने वादे के मुताबिक नेमतों से ज़रूर नवाजेगा, लेकिन आपने इस्तग़फ़ार दिल से करनी है। आप जितनी भी करें अल्लाह ताला से तौबा की नीयत से करें, गुनाहों से माफ़ी चाहने की नीयत से करें। फिर आपकी ज़िंदगी की जो भी मसले हैं, जो भी परेशानियां हैं, चाहे जैसे भी हालात से आप गुजर रहे हैं, आपके हालात को अल्लाह ताला इस तरह तब्दील करेगा कि आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि आपकी ज़िंदगी में ये वक्त भी आएगा। फिर आप अपने पुराने गमों को सोच कर मुस्कुराएंगे कि उसके बदले में अल्लाह ने आपको कितनी बड़ी बड़ी नेमतों से नवाजा है। यकीन जाने अल्लाह ताला की ज़ात अगर आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानियां देता है तो बेशक उसके बदले में बेहतरीन नेमो बदल के अल्लाह ताला कदर रखता है। अल्लाह ताला जानता है कि मेरे बंदे ने इतनी परेशानियां, इतनी मुश्किलें झेली हैं, तो अब उसकी ज़िंदगी में खुशियां देने का भी वक्त आ गया है। देखिए, इस बहन की स्टोरी है, ये बताती है, आई डिड मेनी वजीफ़ा एंड मेनी जिक्र बट दिस वन इज़ रियली अमेजिंग बिकॉज आई सी कंटिन्यूसली साइन ऑफ एक्सेप्टेड दुआज एंड माई वरियर एंजाइटी एंड डिप्रेशन आर रियली डिसअपियर। इन्होंने बहुत सारे वज़ाइफ किए, लेकिन इनको इस्तग़फ़ार का जो वजीफ़ा मिला ना, इस वजीफ़ा से इनकी दुआ भी कबूल होते हुए इनको नज़र आ रही हैं। इनकी जो एंजाइटी थी, जो डिप्रेशन में ये थी, ये सारी चीज़ें इनकी दूर हो गई हैं। बेशक इस्तग़फ़ार बहुत पावरफुल अमल है, लेकिन अगर आप उसको उस तरह करें जिस तरह के करने का हक है, तो अल्लाह ताला आपकी नामुमकिन दुआओं को भी मुमकिन करने पे कादिर है। आप जानते नहीं हैं, मैंने ऐसे ऐसे मिरेकल्स स्टोरी शेयर की हैं जिनको अल्लाह ने 13 सालों के बाद उनकी दुआओं को एक्सेप्ट किया है, 12 सालों के बाद एक्सेप्ट किया। जब उन्होंने शायद उम्मीदें छोड़ दी होंगी, तब अल्लाह ने उनकी दुआएं सुनी, सिर्फ इस्तग़फ़ार की बरकत से। शायद पहले उनको इस्तग़फ़ार की बरकत या तौफीक नहीं मिली होगी, लेकिन जब उनको अल्लाह ने इस्तग़फ़ार की तौफीक दी तो उनकी दुआओं को अल्लाह ने कुन में बदल दिया, अल्लाह ने कुन फरमा दिया और उसकी दुआएं कबूल हो गई। तो अगर आपको भी मेरी वीडियोज़ के थ्रू या किसी के भी वीडियोज़ के थ्रू इस्तग़फ़ार की तौफीक मिल रही है, तो यकीन जाने कि अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल करने पर कादिर है और वो कबूल करना चाहता है। मुसलसल आप इस्तग़फ़ार करते रहें, दुआएं करते रहें। अल्लाह ताला की ज़ात से मायूस ना हो, मायूसी कुफ्र है और कुफ्र करने वाले को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता है। तो आप एक मोमिन हैं, आपको अल्लाह ताला की ज़ात पे वैसे भी यकीन करना चाहिए, लेकिन जब आप परेशान हैं
تو آپ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف آئیں، اللہ تعالیٰ کے راستے پہ آ جائیں، وہ مصیبتیں بھی آپ کے لیے نعمت بن جائے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیوں سے نوازے گا، آپ کی مشکلوں کو خوشی بنا دے گا، آپ کی پریشانیوں کا راستہ نکال کر آپ کو دے گا۔ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کر کے دیکھیں، آپ کبھی بھی انشاءاللہ مایوس نہیں ہوں گے۔ خود کو برے کاموں سے بچائیں، گناہوں سے بچائیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول کریں گے۔ بس تھوڑا سا صبر اور تھوڑا سا انتظار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ایسے ہی موٹیویشنل ویڈیوز میں آپ کے لیے اپنے چینل پہ لاتی رہتی ہوں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔